टेलीग्राम के माध्यम से एक भ्रांति समाज में फैलाने लगे कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है 35 लाख रुपया देकर आए हैं। तो हम लोग का सबसे बड़ा विरोध इसी बात का है। हम लोग प्रत्येक बच्चे जिनका भी सिलेक्शन हुआ है अपने मेरिट के बदौलत, ठीक है, कि हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। कोई ये हिमाकत न करे, हमें 35 लाख रुपया देकर नौकरी लेने वाला न बोले। हम लोग अपने मेरिट के बदौलत आए हैं और भी एग्ज़ाम हम लोग क्लियर किए हैं। जितने भी यहाँ बच्चे हैं सभी मेरिटियस बच्चे हैं और हम प्रैक्टिकली व्यक्तिगत तौर पर मैं या और भी हमारे मित्र हैं सक्षम नहीं कि 35 लाख रुपया दे एक नौकरी लेने के लिए। हमारा मोबाइल लेकर या पॉलीग्राफी टेस्ट, नारकोटिक्स टेस्ट, किसी भी तरीके का टेस्ट दे सकते हैं। हम लोग तैयार हैं। जितने बच्चे को व्यक्तिगत मैंने किसी भी पे आपको शक लगता है आप शासन से संपर्क कीजिए, बोलिए कि बच्चा पर हमको शक है। रांची के एक शिक्षक है, प्रतिष्ठित कोचिंग संचालक भी हैं, ठीक है। कल उनका एक टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज देख रहे थे कि मात्र 2231 बच्चों में 1 से 200 ही बच्चे जेन्युइन हैं, ठीक है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं न्यायालय पे, ठीक है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा सिलेक्टेड बच्चों के द्वारा। जिस दिन अंतिम निर्णय आएगा हम उन कोचिंग में जाकर देखेंगे कि आपके कोचिंग से भी किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है उनके आधार पर तब तो वो भी सेटिंग में शामिल थे। और यदि आप लोग बोलते रह गए कि हम लोग पैसा देकर आए हैं तो मानहानि का दावा हम लोग ठोकेंगे। जो भी शिक्षक या जो भी छात्र नेता ऐसा बोल रहे हैं उन लोग को अंतिम चेतावनी है हम लोग तरफ से। जो कोचिंग माफिया के जो गैंग हैं ये चाह रहे हैं कि उनका जो कोचिंग का जो सिलसिला है वो थमे नहीं। तो उनके कोचिंग में अभी बैच वगैरह ठप चल रहे हैं, उनके बुक्स का मार्केट में सेलिंग नहीं है, उनके टेस्ट सीरीज़ को कोई ख़रीद नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे एक मित्र भी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आजकल कोचिंग के इंस्टीट्यूशंस में उनको रेंट देने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। जेसीसी सीजीएल परीक्षा जब से हुई है तब से ये विवादों में है और एक तरफ जहां छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सफल अभ्यर्थी भी आज सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और बापू वाटिका के समक्ष में मौजूद हूं जहां पे स्टूडेंट है, हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, आज आप लोग बापू वाटिका आए हैं, सफल अभ्यर्थी, एक तरफ तो छात्र आंदोलन कर रहे हैं और आप लोग डेलीगेशन टीम और सीएम के पास थैंक्स गिविंग देने के लिए पहुंचे। जी बिल्कुल, और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। ये जो कोचिंग माफिया के जो गैंग हैं ये चाह रहे हैं कि उनका जो कोचिंग का जो सिलसिला है वो थमे नहीं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर रांची में जो बच्चे हैं वो जेएसएससी की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यहाँ पर अधिकतर बच्चे झारखंड की तैयारी करते हैं और अभी वैसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई वैसा एग्ज़ामिनेशन नहीं है। तो उनके कोचिंग में अभी बैच वगैरह ठप चल रहे हैं, उनके बुक्स का मार्केट में सेलिंग नहीं है, उनके टेस्ट सीरीज़ को कोई ख़रीद नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे एक मित्र भी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आजकल कोचिंग के इंस्टीट्यूशंस में उनको रेंट देने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इनका एक आपसी एक अंदरूनी विचार है कि एक धक्का और दो जेएसएससी सीजीएल के रिज़ल्ट को। तो उसी मंसूबे के तहत जो है ना ये लोग रिज़ल्ट के ऊपर आंच लगा रहे हैं। और जितने भी आप देखेंगे कि बच्चे अनसेलेक्टेड हैं तो उनके इमोशन के साथ खेलकर उनके इमोशन के आंच में अपनी रोटियां सेक रहे हैं और चाह रहे हैं कि कैसे एक बड़ा सा बल्क भीड़ जमा करके खड़ा किया जाए। एक्चुअली क्या है कि आप 10 बार एक गलत बात को 10 बार दोहराओगे ना कहीं समाज और कहीं ना कहीं लोगों के सामने ये मैसेज जाए कि यार सच में ये बात हकीकत ही है। लेकिन आज हम यहाँ पर आकर अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट हैं। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ, जेपीएससी मेंस लिखा हूँ मैं भी, और अपने मेहनत के दम पर हम लोग लाइब्रेरी में पिछले 2019 से इस एग्ज़ामिनेशन को के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस एग्ज़ामिनेशन के सपने हमने अपने आँखों में संजोए हैं। और आज जब हमारे समाज से, हमारे घरों से ये सवाल किया जाता है कि वाकई में क्या तुम्हारा एग्ज़ामिनेशन के ऊपर आँच आया हुआ है, तो सुनकर बहुत ही दिल से एक आह निकलती है और बहुत ही बुरा महसूस होता है। देखिए, आरोप तो ये लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, लाखों लाख में सीट बेचे गए हैं, ये कहाँ से? देखिए, जहाँ तक क्वेश्चन रिपीटेशन का मामला है तो इस बारे में आयोग ने इसको पूरी वाज़े तौर पर क्लियर किया है। वाटिका के समक्ष आए सफल अभ्यर्थी है, सीएम के पास डेलीगेशन टीम गई है। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि लंबे समय से लंबित जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 22 सितंबर 2024 को सफल तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद झारखंड में चुनाव था। चुनाव के संपन्न होने के उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। डीवी के लिए फाइनल लिस्ट नहीं था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2231 बच्चों का चयन हुआ। 2025 सीट है कुल। तो हम लोग का उस 2231 जो लिस्ट में नाम आया उसी में से यहाँ जितने भी बच्चे एकत्रित हैं
उसी में से हैं सभी डीवी के लिए जो सिलेक्टेड हैं। इसी बीच मामला उच्च न्यायालय में भी चल रहा था एग्ज़ाम में धांधली को लेकर। तो एक पक्ष जो है सो न्यायालय पहुंचा हुआ था। डीवी के दरमियान ही एग्ज़ाम पे के फाइनल अंतिम परीक्षा परिणाम पे, ठीक है, फाइनल रिजल्ट पे स्टे लगा दिया गया कोर्ट का। हम लोग भी सम्मान करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय का एकदम सम्मान है सिरे से। लेकिन जैसे स्टे लगा उसके बाद जो लोग केस किए हैं वो लोग मतलब सामने आकर मीडिया में या अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम के माध्यम से एक भ्रांति समाज में फैलाने लगे कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है 35 लाख रुपया देकर आए हैं। तो हम लोग का सबसे बड़ा विरोध इसी बात का है। हम लोग प्रत्येक बच्चे जिनका भी सिलेक्शन हुआ है अपने मेरिट के बदौलत, ठीक है, कि हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। कोई ये हिमाकत न करे, हमें 35 लाख रुपया देकर नौकरी लेने वाला न बोले। हम लोग अपने मेरिट के बदौलत आए हैं और भी एग्ज़ाम हम लोग क्लियर किए हैं। जितने भी यहाँ बच्चे हैं सभी मेरिटियस बच्चे हैं और हम प्रैक्टिकली व्यक्तिगत तौर पर मैं या और भी हमारे मित्र हैं सक्षम नहीं कि 35 लाख रुपया दे एक नौकरी लेने के लिए। तो हम लोग पर आरोप लगाना गलत है। दूसरा चीज़, जब एग्ज़ाम के सफल संपन्नता के लिए हम लोग मुख्यमंत्री साहब को एक धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए हमारा एक प्रतिनिधिमंडल सीएम आवास गया हुआ है 5 लोगों का, इसमें 4 छात्र एक छात्रा है। सीएम को हम लोग धन्यवाद देना चाहते थे कि आपने हम लोग का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न कराया। तो जल्द से जल्द हम लोग का अंतिम ज्वाइनिंग भी दे दिया जाए और जो जांच का प्रक्रिया हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया, एफआईआर करके पुलिस के द्वारा और सीएम के सर के द्वारा जो सीआईडी जांच का आदेश दिया गया, दोनों जांच का जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करके उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाए ताकि 22 तारीख की हियरिंग में कोर्ट अपना अंतिम निर्णय दे दे और हम लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे दिया जाए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो हम लोग पर आरोप लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग जितने बच्चे हैं हम लोग तैयार हैं हर तरीके से, प्रत्येक बच्चा तैयार है। यहाँ जितने मौजूद है सो जो नहीं आए पाए किसी माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से जॉब में हैं अदर स्टेट में, झारखंड में भी। तो हम लोग हर ट्रायल को फेस करने के लिए तैयार है। हम अभी के समय में सबसे बड़ा सबूत क्या होता है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप हमारा मोबाइल लेकर या पॉलीग्राफी टेस्ट, नारकोटिक्स टेस्ट, किसी भी तरीके का टेस्ट दे सकते हैं। हम लोग तैयार है। जितने बच्चे को व्यक्तिगत मैंने किसी भी पे आपको शक लगता है आप शासन से संपर्क कीजिए, बोलिए कि बच्चा पर हमको शक है, ठीक है, लेकिन बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। जो भी शिक्षक है उनसे मेरा आग्रह है, आप लोग शिक्षक हैं, शिक्षक में गंभीरता होना चाहिए, उनके बाद में एक वैल्यू होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं क्या न्यायालय के जो निर्णय देगी उसके बाद उस बात पर कायम रहेंगे? रांची के एक शिक्षक है, प्रतिष्ठित कोचिंग संचालक भी हैं, ठीक है, कल उनका एक टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज देख रहे थे कि मात्र 2231 बच्चों में 1 से 200 ही बच्चे जेन्युइन हैं, ठीक है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं न्यायालय पे, ठीक है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा सिलेक्टेड बच्चों के द्वारा। जिस दिन अंतिम निर्णय आएगा हम उन कोचिंग में जाकर देखेंगे कि आपके कोचिंग से भी किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है उनके आधार पर तब तो वो भी सेटिंग में शामिल थे, क्योंकि जब आरोप लगा रहे सभी बच्चे सेटिंग के द्वारा ही आए हैं तो आपके कोचिंग से भी रिजल्ट होता है, इसके मतलब आप भी कोचिंग माफिया शामिल थे इस धांधली के आरोप में। लेकिन हम लोग मानते हैं कि कोई धांधली नहीं हुआ, निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चेतावनी भी है उन कोचिंग माफियाओं से या वो तथाकथित छात्र नेताओं से कि आप जब कोर्ट में पहुंच गए हैं तो बेबुनियाद आरोप हम लोग पर मत लगाइए, हम लोग को जो है सो आगे आने के लिए बात मत कीजिए। आप जब हम लोग पर आरोप लगा रहे हैं तो हर एक व्यक्तिगत स्टूडेंट पे आरोप लग रहा है कि हम पैसा देकर आए हैं, व्यक्तिगत मेरे पे, व्यक्तिगत जो भी यहाँ सब पे आरोप लग रहा है, क्योंकि हम 2231 ही है यहाँ। बाहर बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, एक मैटर हो गया। दूसरा टेक्निकल मैटर क्या है, विरोध का जो आप बात कर रहे थे बाहर हो रहा है। हर एक एग्जाम में ऐसा होता है कि सक्सेस रेट जो एग्जाम में होता है, रिजल्ट का जो रेट होता है 1%, 2%, 0.7%, 0.5% होता है। 6 लाख लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं, 3.5-4 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, मात्र 2000 सीट है, 2025 सीट, इतने लोगों का ही सिलेक्शन होगा। हो सकता है कुछ मेरिटियस बच्चों का रिजल्ट न भी हुआ हो किस कारण से, उन पर हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है अच्छे बच्चे हुए होंगे, उनमें से कुछ का रिजल्ट न हुआ हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनका रिजल्ट हुआ हो जेन्युइन बच्चे नहीं सब पैसा देकर आए हैं। और आप जब आरोप लगा दिए हैं तो माननीय उच्च न्यायालय पर विश्वास कीजिए, इंतजार कीजिए। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आरोप हम लोग पे मत लगाइए कि हम लोग पैसा देकर आए। ये चीज़ हम लोग सहन कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जब पैसा नहीं दिए हैं तो सहन किसी भी हाल में नहीं करेंगे। और यदि आप लोग बोलते रह गए कि हम लोग पैसा देकर आए हैं तो मानहानि का दावा हम लोग ठोकेंगे। जो भी शिक्षक या जो भी छात्र नेता ऐसा बोल रहे हैं उन लोग को अंतिम चेतावनी है हम लोग तरफ से। गुहार है कि सत्य की जीत हो और रिजल्ट जारी हो, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि अभी जो माहौल बना हुआ है कि हर कोई, अभी झारखंड में ऐसा हो गया है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम निकालता है, कोई भी स्टूडेंट कितना भी जेन्युइन हो, घर पहुंचेगा, गांव में पहुंचेगा या कहीं भी जाएगा तो उससे यही पूछा जाता है कि भाई कितना रुपया लगाया, तुम क्या बेचा, ज़मीन बेचा, कहाँ क्या किया। तो ये सब हम इवन सीएम साहब से भी चाहेंगे कि इस बार जो 23 वाला जो SIT में आया कि
कुछ धांधली हुआ है, जो एसआईटी में तो क्लियर हो गया, गवर्नमेंट ने भी वो क्लियर किया है, तो हम चाहेंगे कि ये जो दोषी लोग हैं इनको सज़ा दे और ये एक एग्जाम्पल सेट करे इस चीज़ को कि अब से जो भी धांधली होगा या जो भी करेगा उसको ऐसा सज़ा दे इस बार की, मतलब अगली बार जो लोगों का जो ट्रस्ट हम देखें अपने स्टूडेंट्स लोग भाई लोग का जो ट्रस्ट देखे जो टूटा हुआ है अभी, इवन जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे, क्योंकि 2,000 का होना है तो बाकियों का तो हुआ नहीं सिलेक्शन, वो भी जेन्युइन है, ऐसा नहीं बोलेंगे। जो बाकी 5-10 हज़ार लोग जो हमारे साथ तैयारी कर रहे थे और भी लोग थे तो उनका नहीं हुआ, शायद उनका दिन ख़राब होगा, शायद उनका लक ख़राब होगा, या कुछ क्वेश्चंस वो गलती से प्रेशर एग्ज़ाम प्रेशर पे गलती मार दिया, तो उनको उनके भी दिमाग में भी ये चल रहा है कि मेरा सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि धांधली हुआ है ना। बट ये तो सच्चाई नहीं है ना, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इस तरह का उनमें मतलब भरोसा नहीं है ना सिस्टम पे। तो हम चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से भी यह हम निवेदन करेंगे कि आने वाले जो बचे हुए वैकेंसीज़ है उसे भी क्लियर करें जल्द से जल्द, ताकि ये लोग जो बच्चे मेरे दोस्त भाई लोग बचे हुए हैं उनका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। और साथ में जो ये जो 24 तारीख वाला जो SIT का जो रिपोर्ट आया उसमें जो भी लोग आए हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है, छात्र एक ये आरोप लगा रहे कि क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है, लेकिन क्वेश्चन रिपीटेशन के साथ साथ ऐसा माना जा रहा है कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि उन क्वेश्चंस को जो स्टूडेंट पास आउट हो गए हैं, जिनका DB क्लियर हो गया, उनको दिया गया था पहले से। मेरे तक तो नहीं पहुंचा था, मेरे तक तो नहीं पहुंचा था। एक मेरा तो आदत है कि हम एक रात पहले एग्ज़ाम से पहले कुछ पढ़ते भी नहीं है, उससे पहले हम 2 महीना 3 महीना जितना पढ़े एक रात पहले हम कुछ नहीं खोलते हैं, ना फ़ोन चलाते हैं, ना यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, ना नोट्स पढ़ते हैं, हम कुछ नहीं पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उन्हें मिला था, कह रहे हैं तो वो पता नहीं हमको, बट हमको नहीं मिला ये चीज़। तो उन स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे जो तैयारी करे या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो आंदोलन कर? हम ये कहना चाहेंगे जो जेन्युइन लोग हैं जो तैयारी किए हैं और जिनका नहीं हुआ है कि मेरा अगर हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, बस वही थोड़ा ट्रस्ट उनका टूटा हुआ है सिस्टम से। उसका रीज़न भी ऑब्वियस रीज़न है जो हम लोग देख रहे हैं अभी, जो 24 वाला जो अभी न्यूज़ में आ रहा है उसकी वजह से। बट हम ये चाहेंगे कि मेहनत करिएगा तो सिलेक्शन होगा ही होगा, आज नहीं होगा कल होगा।